जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है शेखर सरोज और मैं आज आप लोगों को ग्राफ और तालिका पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि यूपी ट्रिपल एससी से होने वाले एग्ज़ाम पीईटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को सबको पता ही है, 10 नंबर का ग्राफ आता है, 10 नंबर की तालिका आती है। ठीक है, जो कि मोस्ट वाइटल रोल निभाते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और जिसमें जो भी 75+ मार्क्स लाता है उसके 99 परसेंटाइल बन जाते हैं। ठीक है, 99 परसेंटाइल बन जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके मार्क्स जो है 75 के ऊपर आए। इन 75 मार्क्स को लाने में 20 मार्क्स की भूमिका एक ग्राफ और तालिका निभा सकता है। आप अगर इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आप 20 मार्क्स बहुत इजीली गेन कर लेंगे। तो फिर इसमें आपको केवल 55 मार्क्स लाने होंगे आउट ऑफ 80। ठीक है, 80 मार्क्स में से केवल आपको 55 लाने होंगे, जो कि इट इज़ क्वाइट ईजी टू डू। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हम इसमें करेंगे क्या, 2021 से पेट का एग्जामिनेशन होना स्टार्ट हुआ, उसमें 2 पालियों में एग्जाम हुआ 2021 में, और 2022 में इसका एग्जाम हुआ 4 पालियों में। ठीक है, तो इसकी 2 पाली और इसकी 4 पाली है, जो 6 पालियों में, ठीक है, 4 4 ग्राफ करके जो 24 ग्राफ आए हैं, तो हम लोग ये कंसीडर करने की कोशिश करेंगे, ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि इन 24 ग्राफों में किन चैप्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो जिन चैप्टर की हमको ज़्यादा ज़रूरत होगी उन चैप्टर को फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे आज के वीडियो में कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनका हम लोग अध्ययन करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ग्राफ में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ग्राफ और तालिका में लाया जा सके। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। 2021 का पेपर खोलते हैं, जैसे ये वाला पेपर 2021 का, नीचे ही आपको मिल जाएगा, ये रहा। अगर आप लोगों को कोई शक हो तो पहले मैं दिखा दूँ, ये 2021 का पेपर है। ये देखिए, ये 2021 का पेपर है। ठीक है, 2021 का पेट का पेपर है ये। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो 2021 का जो पेपर है उसमें जो ग्राफ आया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 2021 का जो ग्राफ आया है, जो भी ग्राफ है, हम लोग आज ग्राफ पर डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग केवल ये डिस्कशन करेंगे कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ग्राफ में जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का है, क्या दर्शाया गया है, अनुपात। तो एक हम लोगों को पता चल गया कि अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें तुलना की गई है। ठीक है, कंपैरिजन बहुत इजी है, वो तो आप अपने से भी कर लेंगे। इसमें भी अपेक्षा किस में ज़्यादा कम है, तुलना की गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमको एक चैप्टर मिला है अनुपात, एवरेज। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या किए हैं, इसमें भी तुलना की गई है, किसके मध्य अंक हैं, 3 और 4 के मध्य अंक कौन है। ठीक है, तुलना की गई है। फिर देखिए यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन में अनुपात का अंतर पूछ दिया है, तो अनुपात पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, याद रखिए एक चैप्टर कौन सा हो गया हमारा, अनुपात हो गया। फिर यहाँ पर तुलना की गई है। ठीक है, फिर देखिए अगले ग्राफ पर आ जाते हैं हम। ठीक है, अगले ग्राफ में देखिए क्या दिया, क्या पूछा जा रहा है वो देखते हैं। कच्चे ऊन के उत्पादन से उच्चतम वृद्धि का वर्ष। तो उच्चतम वृद्धि का वर्ष ये कैसे निकालेंगे हम लोग, ये निकालेंगे हम लोग प्रतिशत के तौर पर। ठीक है, प्रतिशत के तौर पर निकालेंगे। ठीक है, प्रतिशत के तौर पर निकालेंगे। फिर देखिए यहाँ पर परसेंटेज पूछ दिया गया है। ठीक है, यानी कि अनुपात और परसेंटेज 2 चैप्टर पूछे जा रहे हैं। फिर देखिए यहाँ औसत पूछ दिया गया है, यानी 3 चैप्टर अभी तक हमको पता चले कि 3 चैप्टर आ रहे हैं, एवरेज, परसेंटेज और रेशियो। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए परसेंटेज पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कितना अनुपात होगा पूछा हुआ है। ठीक है, ये तो रेशियो में ही आ जाएगा, बटे वाला। फिर देखिए तालिका का क्वेश्चन आ गया। तालिका के प्रश्न में देखिए यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, तालिका का प्रश्न आया है, इसमें भी देखिए अधिकतम वृद्धि पूछी हुई है, ये भी प्रतिशत में निकल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए प्रतिशत पूछा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ उच्चतम वृद्धि पूछी हुई है। ठीक है, यहाँ पर अंतर पूछा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए प्रतिशत पूछा हुआ है। फिर देखिए तालिका का एक प्रश्न आ गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ औसत पूछा हुआ है। फिर देखिए यहाँ प्रतिशत पूछा हुआ है। फिर देखिए यहाँ अनुपात पूछा हुआ है। फिर देखिए यहाँ औसत पूछा हुआ है। फिर देखिए यहाँ औसत पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए।
ये देखिए दूसरी पाली का पेपर है, ठीक है। ये दूसरी पाली का पेपर है 2021 का। इसमें हम आते हैं, देखते हैं क्या क्या पूछा होगा। चलिए, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट है ना, ठीक है। इसमें देखिए ग्राफ में क्या क्या पूछा हुआ है। अधिकतम न्यूनतम आप निकाल लेंगे, वृद्धि आप निकाल लेंगे, तुलना करनी है। फिर देखिए यहाँ औसत पूछा हुआ है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ प्रतिशत पूछा हुआ है। फिर देखिए यहाँ प्रतिशत पूछा हुआ है। फिर देखिए यहाँ औसत पूछा हुआ है। फिर देखिए औसत पूछा हुआ है। अंतर पूछा है। फिर औसत और प्रतिशत दोनों को पूछ दिया है। फिर देखिए यहाँ अनुपात पूछा है। फिर देखिए यहाँ प्रतिशत पूछा है। फिर देखिए यहाँ औसत पूछा है। यहाँ प्रतिशत पूछा है। यहाँ औसत पूछा है, ठीक है। फिर देखिए अलग ग्राफ आ गया, गिरावट पूछी हुई है, वृद्धि पूछी हुई है। फिर देखिए औसत पूछा हुआ है, ठीक है। तुलना पूछी हुई है, कितना गुणज होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं। फाइनली हम ये देख पाते हैं, फाइनल हम ये पहुंच इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अगर हम 2021 ऐसे ही 2022 में भी पेपर आया हुआ था, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो हम 2022 का पेपर का भी अवलोकन कर देंगे कि उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उसको भी देख लेंगे डिटेल में। लेकिन 2021 के हम क्वेश्चन को जो डिटेल में हमने देखा, उसमें हमने देखा कि 3 चैप्टर्स का बहुत बड़ा योगदान है। कौन कौन से चैप्टर है? पहला चैप्टर है औसत, जिसको एवरेज कहते हैं। दूसरा चैप्टर है अनुपात, जिसको रेशियो कहते हैं। तीसरा चैप्टर है प्रतिशत, जिसको परसेंटेज कहते हैं। तो ये 3 चैप्टर जो हैं वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनको आप लोग, ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये 3 चैप्टर पे अगर आपने वर्क कर लिया, इन 3 चैप्टर्स को आपने अगर तैयार कर लिया, तो आपको पेट के ग्राफ और तालिका में, ग्राफ और तालिका में 20 में से 18 लाने में कोई रोक नहीं पाएगा। 20 मार्क्स में से 18 आप इजीली गेन कर लेंगे। अगर और सही से अफोर्ड करेंगे 20 आउट ऑफ 20 आप गेन कर सकते हैं। हमने खुद 20 आउट ऑफ 20 गेन किया हुआ है। मेरे खुद के 2021 वाले में 99.61 परसेंटाइल है, और 2022 वाले में 99.16 परसेंटाइल है, ठीक है। क्योंकि हमने ग्राफ में बहुत अच्छे नंबर खींचे हैं, 20 में 20, 20 में 19, इस तरह के नंबर आए हुए हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। बाकी हम मेरी कोशिश है, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जो है 6 वो जो शिफ्ट में पेपर हुए हैं 2021 में 2 शिफ्ट में, और 2022 में 4 शिफ्ट में जो पेपर हुए, 6 शिफ्ट में जो पेपर हुए, उसमें 4-4 ग्राफ पूछे हुए हैं। तो 24 ग्राफ पूछे हुए हैं। हर ग्राफ में 5 क्वेश्चन है, तो 24 तो इंटू 5 इज इक्वल टू 120। तो मेरी कोशिश होगी, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो ये 120 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद ग्राफ का आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, कॉन्सेप्ट वही होगा, डिजिट्स चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सीखा कि पेट का जो यूपी पेट का एग्जाम होने वाला है, उसमें जो ग्राफ और तालिका क्वेश्चन आने वाला है, उसमें ये 3 चैप्टर्स बहुत जरूरी हैं। कौन कौन से, फिर हम लोग देख लेते हैं वो चैप्टर को, बहुत ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर हैं। औसत, प्रतिशत और अनुपात, ठीक है। इसी के साथ लेते हैं हम आप लोगों से विदाई, और थैंक यू सो मच फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो आपके काम का होगा, और आप लोग इन तीनों चैप्टर्स पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा इनका बेसिक नॉलेज ले दीजिए, और बाकी मेरी कोशिश होगी कि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो इन तीनों चैप्टर्स को मैं एक एक वीडियो के माध्यम से छोटा छोटा इनका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जिससे आप लोग हैबिचुअल हो जाएंगे इन चीज़ों में, ठीक है, इन चैप्टर्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच।